अभी हमारे साथ जिस लड़की को आप कैमरा के फ्रेम में देख रहे हैं, बिन ब्याही मामा की लड़की से 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। जरा सोचिए कि कितना पवित्र रिश्ता होता है एक भाई का। वो भाई का रिश्ता शर्मसार हो गया। सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? तारा। जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपका शादी नहीं हुआ है, जो आपका उम्र है 21 साल है, आप मामा की लड़की से प्रेग्नेंट है, ये सारा चीज सही है? सही है। कैसे ये सारा चीज हुआ? देखिए कि 2 साल पहले हम अपने मामा के घर शादी में आए थे। उनके बड़े बेटे के शादी में आए थे। आ करके हम चले गए अपने घर। फिर जिस लड़के से हमारा संबंध था केशवर गौड़ से, वो जा करके हमें लेके आए। यहाँ पे लेके आए तो वो बोले कि चलो हमारे घर। बोले कि माँ हमारे बुआ मम्मी से कि बुआ जाने दो। तो लेके आए हमें यहाँ लाने के बाद से 10 दिन रखे तो हम बोले कि अब हम अपने घर जाएंगे। तो बोले कि अच्छा, मामा का लड़का आपको यहाँ पे लेके आया, 10 दिन रखा। हाँ। और आप बोली कि जब हम घर जा रहे हैं तो क्या बोले? वो बोले कि यहीं रहो तुम। हाँ। यहीं रहो। तो हम बोले कि नहीं, हम अपने घर जाएंगे। तो हमारे मामा क्या बोले कि यहीं रहो, यहीं अब हम लोग के साथ रहो, खाओ पियो, हाथ पैर चलाओगी, वहाँ भी हाथ पैर चलाओगी तो खाओगी, यहाँ भी हाथ पैर चलाओगी तो। कौन बोला? मेरा मामा बोला। हाँ। तो हम यहीं रह गए। हाँ। तो हम 1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं। हम दोनों ही, केशवर और हम दोनों ही प्रेम करने लगे आपस में। तो किसी को नहीं पता था उनकी। कितना बार आपका और मामा के लड़का से संबंध बना? 3 बार। 3 बार संबंध बना। और कितने बार आप प्रेग्नेंट हुई, यानी कहे तो गर्भवती? पहला बार तो देखिए, हम 12वें महीने में जब गर्भवती हुए ना, 1.5 महीना का हमारा डिलीवरी था। तो हमारा और केशवर के बीच के, हम दोनों ही के ही बीच के समझौता का मामला था। तो दवा वो दे दिया, हम खा लिए दवा, राजी खुशी खा लिए। पहली बार। दूसरी बार जब हम गर्भवती हुए ना, तो वो दवा खिलाने की कोशिश किए। हम दवा ना खाए ना, दवा नहीं खाए, फिर भी वो लोग हमें दवा दूसरा बार मारपीट करके। तो ये जो बात था, आपके मामा का लड़का भी जानता था क्योंकि वो आपसे संबंध बनाया। हाँ। आपके मामा जानते थे ये सारी बात? हाँ, वो दूसरी बार हम सबको बता दिए। यहाँ के पूरे गांव के लोग जान गए, हमारे मायके वाले भी सारे लोग जान गए। ठीक है। वहाँ जो बिशनपुरा थाना है, वहाँ भी समझौता हुआ है। 3 दिन की वहाँ भी डेट दी गई थी शादी की। भितहा थाना में भी हम आवेदन दिए थे। 4 बार वहाँ आवेदन दिए। उसमें आवेदन देने के बाद से 1 बार वहाँ से कार्रवाई हुआ है। 1 बार समझौता हुआ। 7वें महीने में 25 तारीख की डेट दी गई थी शादी की। ये लोग शादी के लिए राजी, लड़का राजी था। दूसरा बार? हाँ, राजी था। ठीक। उसके बाद से ये लोग मारपीट हमारे साथ करने लगे। बोले ना कि हमारे यहाँ के सरपंच जी, दीना सरपंच जी, वो बोले कहा कि तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। जो बच्चा हमारा पेट में पल रहा था, उसको मारने के लिए सरपंच जी और लड़के के माता पिता और उसके बहन बहुत कोशिश किए, पर लड़का उन लोग में शामिल नहीं था। लड़का हमारा वो जो आपका मामा का लड़का था, जो आपको गर्भवती किया है, वो कितने दिनों पे यहाँ पे आता था, आपसे संबंध बनाता था? यहाँ नहीं, हम उसी के घर रहते थे। 1.5 साल के घर रहते थे। अच्छा, गलती 1 बार होता है, 2 बार होते हैं, आप 3 बार गलती की। तो गलती देखिए दोनों तरफ से हुआ है। हमारे गलती एक हमें में नहीं है कि हम अपने को गलती उन लड़के में भी और हम में भी। हम उसको समझाए थे, ये ना कि नहीं समझाए थे। जब यहाँ हम 10 दिन आने रह गए ना, तो उसको मना किए थे हम जाएंगे अपने घर, तो वो हमें रोक लिया। बोला कि तुम यहीं रहो, हम तुम्हारे साथ शादी करने। तो हम ये सोचे थे ना, हमें बहुत दुनिया में। आपको नहीं लगा कि मामा का लड़का मेरा भाई लगेगा, शादी का झांसा दे रहा है, तो हमको शादी करना चाहिए? हम बोले थे ना, तो वो बोले थे, क्या बोले थे ना कि इसी जनवरी में वो बोले थे कि हम लोग भाग के शादी कर देंगे। तब तक जनवरी में वो भाग नहीं पाए, उनके माँ की तबीयत खराब हो गया। फरवरी में हमारे पिताजी गुजर गए। तो इसी वजह से हम जा नहीं पाए। तब तक ये पता सबको, हम दोनों के रिश्ते के बारे में सबको, गांव को भी पता लग गया, हमारे रिश्तेदारी को पता लग गया, उनके भी रिश्तेदारी को पता लग गया। तो वो लड़का कहीं भी अगर जो आज भी उसको पकड़ के लाए ना, तो वो आज रखने के लिए राजी हो जाएगा। पर हमारे यहाँ के सरपंच जी और लड़के के माँ बाप कहते हैं पैसा कितना भी लग जाएगा ना, उसको नहीं रखेंगे। मतलब ये जो रिश्ता है उसको कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मामा का लड़का और स्वीकार कर लेता है। लड़का को हम गलत नहीं कहेंगे कि लड़का गलत है, क्योंकि लड़का आज के दिन के डेट में अगर जो लड़का है ना, तो लड़का हमें रखने के लिए राजी है। क्योंकि बिशनपुरा थाना पर भी कागज बना है ना, तो बिशनपुरा थाना पर भी वो बोला है कि हम रख लेंगे। वहाँ पे कोई किसी को जवाब नहीं दिया। भितहा थाना पर भी लड़का जवाब नहीं दिया, वो रखने के लिए राजी। मान लीजिए कि वो तो रखने के लिए राजी है, आप रह भी जाइएगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि मामा का लड़का और फुआ का लड़की से जो भाई बहन का रिश्ता होता है, वो रिश्ता शर्मसार हो रहा है? नहीं, हम उनको समझाए थे, तो वो बोले थे इस दुनिया में हर एक रिश्ता चल रही है, तो हमारे और तुम्हारे बीच में क्या रखा है।
कहाँ रिश्ता चल रहा है? ऐसे 3-3 बार आपको प्रेग्नेंट कर देता है, फिर उसके बाद उनके घर वाले राजी नहीं होते हैं। उनके घर वाले भी देखिए, दूसरी बार जब बिधान थाना से कागज बना था, राजी खुशी तो ऐसे मानिए कि थोड़ा बहुत तो राजी हो गए थे उनके माँ बाप। पर हमारे यहाँ के जो सरपंच जी है ना, वही धमकियां देने लगे हमको भी मारने पीटने की। वो दवा भी दिए थे हमें खाने के लिए। हम सरपंच दवा दिए थे? हाँ, सरपंच खुद बच्चा गिराने वाला? हाँ, बच्चा गिराने वाला खुद दवा दिए। हम रिकॉर्डिंग भी किए थे उस बात को। बड़ा वाला फोन था हमारे पास, रिकॉर्डिंग भी किए थे। वो फोन वो लोग छीन लिए। अभी आप कितने महीना की गर्भवती हैं? 7 महीने के। 7 महीना की गर्भवती है, बच्चा 9 महीना पे होता है। अगर ये बच्चा होता है तो बच्चा आप रखिएगा कि बच्चा को आप सेल बेच दीजिएगा, मामा के लड़के को दे दीजिए? अब मान लीजिए कि कितना इस बच्चे के लिए हम कहाँ से कहाँ लड़े हैं। मान लीजिए दूसरा को ये लड़का तो हमें अपनाएगा नहीं, ये आप तो जानते हैं। और जो किसी लड़की के साथ एक बार गलत हो जाए तो दूसरा लड़का अपनाएगा नहीं? अपनाएगा? नहीं अपनाएगा। ठीक, तो अब इस बच्चे के लिए हम लड़ रहे हैं, मीडिया तक भी गए हैं हम। ठीक, पहले थाना मानिए कि बगहा गए थे। कोर्ट कचहरी पूरा हो गया है। लड़का होने वाला भी है, 7 महीना का आप प्रेग्नेंट भी हैं। अगर लड़का हो जाता है तो आप लड़के को बेचिएगा नहीं, लड़के को अपने पास रखिएगा। तो आप बिन ब्याही हैं, तो नहीं लगता है कि जो आपका इज्जत बचा खुचा है वो भी शर्मसार हो जाएगा? मोहल्ला में क्या आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम क्या होगा? लोग ताना मारेंगे कि बिन ब्याही आपकी बेटी 3-3 बार प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे को जन्म दे दी। तो आपको नहीं लगता? हमें बात देखिए कोर्ट तक भी पहुंचा चुके हैं, कोर्ट तक भी पहुंचा चुके हैं। हमारा जांच वगैरह सब कुछ हुआ है। जज साहब बोले थे कि तुम वो क्या बोलते हैं मेडिकल वो डीएनए टेस्ट बोले थे, तो हम बोले थे कि डीएनए टेस्ट हम नहीं। डीएनए टेस्ट? ताकि बच्चा उसका है कि किसी और का? तो हम बोले थे ना कि हम डीएनए टेस्ट अभी नहीं करवाएंगे। अगर जो लड़का आपके सामने बोल देगा, 5 आदमी के सामने बोल देगा कि ये बच्चा मेरा नहीं है, तब हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद से जो जज साहब बोले थे कि अगर उसके बाद तुम करवाना डीएनए टेस्ट, उस लड़के को हमें फांसी नहीं चढ़वाना है। अच्छा, 2-3 सालों में आप मामा के लड़के से कितना बार संबंध बनाई, कितने बार रिलेशन में रही? हम लोग 1.5 साल से रिलेशन में हैं। उसके पहले हम लोग कितने दिनों पे आप लोग रिलेशन बनाती थी, संबंध में बनाती थी? यही 10-15 दिन पे। एक पति पत्नी जैसा आप लोग रहते थे लोग। और जब पहली बार हुआ तो आप एबॉर्शन करा दी, दूसरे बार हुआ तो ये भी एबॉर्शन करा दी। ये तीसरी बार 7 महीना का आपके पेट में बच्चा पल रहा है। तीसरे बच्चे को रखना है हमें। तो आप अभी अपने मामा के घर पे हैं, फुआ के घर पे हैं, फुआ के घर पे हैं, आप अपने घर पे नहीं है, मामा के घर पे भी नहीं है। तो आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको एक्सेप्ट करेंगे? मेरे मायके वाले नहीं, यहाँ मामा के घर के। आपके मायके वाले में देखिए हमारे पिताजी है नहीं, हमारा एक ही भाई है, वो बाहर में रहता है। ठीक, और मेरी माँ है तो दिमागी हालत से ठीक नहीं है। पढ़ाई कहाँ तक? हम पढ़ाई नहीं किए हैं। पढ़ाई नहीं किए हैं पढ़ाई। पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है कि जैसे तैसे सपोर्ट मिल रहा है, घिसा पिटा? देखिए थोड़ा परसों तो आए थे डीएसपी सर, आए थे तो वो धमकी उमकी दे के गए हैं इन लोगों को कि लड़का को बुलाओ। तो ये लोग बोल रहे हैं कि ठीक है बुलाएंगे। पर ये लोग, महिला थाना भी आई थी 1-1.5 महीना पहले आई थी ना, तो वो लोग बोले थे कि 10 दिन में लड़का को जमा करवा देंगे। तो 10 दिन का आज लमसम मान लीजिए 1.5 महीना हो गया, लड़के को वो लोग नहीं बुलाए हैं। देखिए अभी हमारे साथ तारा है जो पश्चिमी चंपारण की रहने वाली है। इनका उम्र जो है महज 21 साल है। मामा की लड़के से 3-3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है और अभी इनके पेट में मामा का लड़का का बच्चा पल रहा है, वो भी 7 महीना का। और ये बच्चा को पैदा करना चाहती है और उसके बाद मामा के लड़के के साथ रहना चाहती है। जरा सोचिए कि एक रिश्ता कितना शर्मसार हो जाता है कि बुआ के लड़की के साथ एक मामा का लड़का संबंध बनाता है, वो भी एक बार नहीं कई बार संबंध बनाता है, उसके बाद प्रेग्नेंट करके छोड़ देता है। कहे तो छोड़ देता है और बिन ब्याही है, बिना ब्याह किए 3-3 बार प्रेग्नेंट होती है। तो आपको क्या करना है? ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं फुआ के घर वाले? फुआ के घर वाले तो मान लीजिए ये लोग, हमारे फूफा तो गरीब है। कहाँ है आपके फूफा जी? हमारे फूफा जी वही बाहर होंगे। जिस तारा को वीडियो में देख रहे थे उनके फूफा जी अभी हमारे साथ है और तारा फूफा जी के घर रह रही है, यानी कहे तो फुआ के घर रही है और फुआ के घर रह के ये सारा न्यूज सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप तारा के फूफा जी हैं? जी हाँ। अच्छा, आपकी जो बिटिया है वो 7 महीना की गर्भवती है, अपने मामा के लड़के से गर्भवती हुई है। तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा उनको? हाँ, हम यही चाहेंगे पुलिस सब प्रशासन से जे इनको न्याय दिलाए। मतलब न्याय मिले। जो मामा का लड़का इनको गर्भवती किया है उनके साथ ये रहे, बच्चा को एक्सेप्ट करे, इनको एक्सेप्ट करे ताकि इनका भी घर बस जाए। जी हाँ। तो आपको नहीं लगता कि एक बहन और भाई का रिश्ता शर्मसार हो रहा है? मामा के लड़की और फुआ के, मामा का लड़का और फुआ के लड़की से संबंध बना है।
ये पहले हमें नहीं मालूम था। ये बाद में जब हाला गुला हुआ तभी हमें मालूम चला। मारने पीटने के लिए इनको धमकाए थे तो ये भागकर हमारे घर। मान लीजिए कि अगर पंचायती हुआ है, अगर सरपंच नहीं मानते हैं, सरपंच इनको गर्भपात वाला दवाई भी दिए हैं, अगर पुलिस प्रशासन भी उस तरह से कार्रवाई नहीं करती है, अगर इनका बच्चा हो जाता है 7 महीना की ये गर्भवती है, तो उस बच्चे को और तारा को अपने घर पर रखिएगा? कितना दिन हम उनको बोझा हम ढोगे? जिसका बच्चा है वो पुलिस शासन कार्रवाई करे, उनको घर भेजे न्याय दिलाकर। मतलब जितना दिन इनको न्याय नहीं मिल रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं कि तारा को न्याय मिले, ये अपने मामा के लड़के के साथ रहे। जी हाँ। जितना दिन हो रहा है। जी हाँ। ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ दिनों में न्याय नहीं मिलता, आपका बच्चा हो जाता है, तो उसके बाद वो उसके घर जाएगी। आपको अगर ये नहीं रखते हैं तो फिर आप कहाँ जाइएगा? तो हम क्या करेंगे? मानिए कि हम मीडिया और पुलिस से तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्द हो उतनी ही जल्द हमें न्याय मिल जाए कि हम लड़के के साथ राजी खुशी रहे। मामा के लड़के की पत्नी बन के रहिएगा। हाँ। और जो आपके पेट में 7 महीना का बच्चा पल रहा है, वो मामा के लड़के का बेटा बनाना चाहती है। हाँ। देखिए, ये रिश्ता बहुत ही